हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर रिफ्रेशिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स के लिए। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी थी, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं सो आई सजेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस एंड सी व्हाट वी हैव डन हियर। आज हम करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स की। सो डिवीजन की अगर हम बात करें तो आपने पहले भी डिवीजन करी है अप टू योर 8th क्लास, जो नॉर्मल डिवीजन होती है। सो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज वी आर डूइंग अ डिवीजन। सो लेट्स से हमारे पास 5 है विच इज़ द डिविडेंड फॉर दिस, एंड वी आर टेकिंग 2 एज आर डिवाइजर। सो नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं सो विल बी राइटिंग 2 हियर विच बिकम्स द कोशेंट, एंड 2 times 2 will be 4, and which gives us 1 which becomes the remainder. सो कुछ इस तरीके से डिवीजन करते हैं। बट अब हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट 10th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन फर्स्ट। इफ़ p of x and g of x are any two polynomials with g of x not equal to 0, अभी हम बताएंगे क्या है इसका मतलब, then we can find polynomial q of x and r of x such that p of x is equals to g of x multiplied by q of x plus r of x, and obviously the degree of r of x should be lesser than the degree of g of x, or इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। दो चीज़ें होती हैं। सो एक नॉर्मल सेंस में अगर हम आपको बात करें, सो जैसे हम डिवीजन करते हैं, सो वी जस्ट सॉ दिस थिंग, सो वी कैन कंसिडर p ऑफ x एज आर डिविडेंड, वी कैन कंसिडर g ऑफ x एज आर डिवाइजर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो विल हैव सम कोशेंट हियर दैट बिकम्स द कोशेंट, and after carrying out all the operations and everything will be left with r of x which is the remainder. अब r of x as I told you earlier it can be ज़ीरो। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर 5 की जगह 4 होता, सो इन दैट केस द रिमाइंडर वुड हैव बीन ज़ीरो। सो रिमाइंडर या तो ज़ीरो होता है या हमेशा जो हमारा डिवाइज़र होता है उससे छोटा होता है नॉर्मल सेंस में। और जब हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स में, सो जो डिग्री होती है रिमाइंडर की वो हमेशा हमारे डिवाइज़र से, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी लेसर देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इक्वल भी नहीं हो सकती, हमेशा स्मॉल ही होनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दैट्स गुड। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट वी कैन क्लियर आउट थिंग्स इन अ बेटर मैनर। सो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। अभी बुक से ही करते हैं एक एग्जाम्पल और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो दिस क्लास इज़ बेसिकली फॉर द डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे हम डिवाइड करते हैं पॉलिनॉमियल्स को। सो लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर। सो इट सेज डिवाइड 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. We have taken a very basic example here just to make sure कि आपको ये समझ आ जाए, and after that we can take other examples too. So एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पर आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो दिस बिकम्स आर डिविडेंड, जो कि हम जनरली कंसिडर करते हैं p ऑफ x से इन टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। एंड दूसरी तरफ आपको गिवन है x प्लस 2, जो कि हमारा हो जाएगा डिवाइज़र विच विल बी g ऑफ x। अब नॉर्मल डिवीजन करनी है। सो जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही डिवीजन करना है, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। सो आई विल बी राइटिंग माय डिविडेंड हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड हमारा जो डिवाइज़र है वो हम यहाँ बाहर लिखते हैं x प्लस 2। बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या होता है, यू जस्ट हैव टू look at the first term of your divisor and first term of your dividend.
सो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड था 2x², डिवाइज़र का हमारा फर्स्ट टर्म है x। हमारे पास और भी टर्म्स हो सकते हैं बट वी आर नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट दोज। सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है डिविडेंड का और डिवाइज़र का। नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे, सो यू हैड 2x हियर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही x है, दे गेट कैंसल्ड, दैट मीन्स हमारे पास बचा 2x। सो क्वोशंट में फर्स्ट टर्म आ गया 2x। अभी जो 2x होता है, this 2x will be multiplied by x, so 2x multiplied by x will give you 2x², and then the same 2x will be multiplied by 2 as well. That means 2x multiplied by 2 gives us 4x। and आप देख रहे हैं 2x भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस रिमेन्स प्लस, so I'll simply write down plus 4x। now द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो उससे पहले यू नीड टू मेक श्योर कि आप साइन चेंज करते हैं। सो यहाँ पर 2x² पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, एंड सिमिलरली 4x भी पॉजिटिव था, सो दिस बिकम्स नेगेटिव। बेनिफिट क्या होता है, दैट वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द टर्म्स फ्रॉम द डिविडेंड। सो जैसे ही हमने यहाँ माइनस किया, 2x² यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ माइनस था, तो दे गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 3x पॉजिटिव है, 4x नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, सो विल सॉल्व दिस। 4 माइनस 3 गिव्स यू 1, एंड देन x तो रहता ही है, एंड बिकॉज 4x इज़ ग्रेटर, सो हम यहाँ पर माइनस साइन भी लगाएंगे। एंड आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, -1x लिखें या सिर्फ -x लिखें, इज़ द सेम थिंग। 1 अगर नहीं भी लिखा होता है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ 1 ही है, द कोएफिशिएंट बिकम्स 1 इन द केस वेयर देयर इज़ नो कोएफिशिएंट अलॉन्ग विद द वेरिएबल। सो हमने सॉल्व किया, वी गॉट दिस, एंड बाकी जितने भी टर्म्स बचते हैं यहाँ पर तो 1 ही है, तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं साथ में। नाउ अगेन द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म डिविडेंड का -1x है, और डिवाइज़र का हमारा फर्स्ट टर्म x है। So again the same thing, -1x, I'm writing 1x so as to make sure कि आप confuse ना हो। So -1x upon x, x getting cancelled with x, and we'll be left with only -1। So यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टर्म जो है क्वोशंट में वो हो जाएगा -1। Let me remove all of this। So हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, एंड अगेन द सेम थिंग विल बी डन। -1 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई x विल गिव अस -1x, एंड द सेम थिंग विल बी डन विद द अदर टर्म 2। दूसरे टर्म के साथ भी यही करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव अस -2। अगेन द सेम थिंग, साइन को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर -1x है तो ये हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ -2 है, सो ये हो जाएगा प्लस। सॉल्व कर लेते हैं, दे गेट कैंसल्ड आउट, एंड हियर यू हैव +1 +2, सो 1 + 2 बिकम्स 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कैसे हम डिवाइड करते हैं पॉलिनॉमियल्स को। दिस वाज द बेसिक एंड इजी मेथड। इफ़ यू वांट वी कैन डू सम मोर क्वेश्चंस एज वेल, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने क्वेश्चन समझ लिया है, एंड सिमिलर क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, विल बी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज as soon as possible। make sure to subscribe to channel। आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं so do check them out, and make sure कि आप आगे आने वाली वीडियोस भी देखें, because we are going to start our exercise 2.3। so let's conclude for today then। keep studying, keep learning, take care।